यदि आप 10 मिनट में दिन भर का करंट अफेयर, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण प्रश्न जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ किया। इस शुभ अवसर पर आनंदीबेन पटेल, हमारे प्रदेश की राज्यपाल, और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख की गर्मामय उपस्थिति में यह कार्य संपन्न हुआ। यह देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं श्री राम राजा के आगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत ने 15,000 सैनिकों सहित T-19 ब्रिगेड को LAC पर किस जगह घुसे चीनी सैनिकों के सामने तैनात किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह भारत सरकार ने डेपसांग प्लेस मैदानी इलाका है जो, आइए मैप पे हम देख सकते हैं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स की एक हवाई पट्टी है। दरअसल वहां से अभी चीन के सैनिक हटे नहीं हैं। वहां से 17,000 से अधिक सैनिक वहां पर अभी भी मौजूद हैं और इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने डेपसांग प्लेस पे 15,000 भारतीय सैनिक और T-90 ब्रिगेड को LAC पर तैनात कर दिया है। यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वर्ष 2025 तक कितनी रकम को इन्वेस्ट करने का निर्णय लिया है? तो डियर एस्पायरेंट, भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। रक्षा मंत्रालय ने देश में रक्षा विनिर्माण के लिए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इसमें सरकार ने अगले 5 साल में 1.75 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। यह बहुत ही बड़ा डिफेंस प्रोडक्ट कंपनीज को एक बहुत ही बड़ी मूव मिलेगी। भारत में यहाँ पर भारत न केवल अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगा, 35,000 करोड़ के निर्यात का भी यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स, जिसके CEO कौन है? एलन मस्क। उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है। 45 साल में पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी ने स्प्लैश डाउन किया है। डियर एस्पायरेंट, स्प्लैश डाउन यानी वह होता है जब क्रू ड्रैगन को वापस पृथ्वी पर यूज के लिए उतार लिया जाता है। तो ऐसा हमारा राइट आंसर स्प्लैश डाउन। इसमें कोई भी क्रू ड्रैगन वापस समुद्र में वापस पृथ्वी के यूज के लिए वापस आ जाता है। इस तरह से वह अंतरिक्ष में कचरा के रूप में नहीं बनता है। यह कैप्सूल 2 महीने पहले फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और यह पायलट डर्ग हर्ले और वेब कैमरन ने 24 घंटे इस ड्रैगन के भीतर रहकर कार्य किया। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का कार्य किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार ने हाल में ही हिम तेंदुआ को वहां पर संरक्षण केंद्र बनाया। पिछले कुछ वर्षों में जहां पर जन क्षेत्रों में भी हिम तेंदुए दिखाए गए, वहां स्थानीय लोग और सैन्य बलों ने सहयोग से क्षेत्र में उनकी गणना की और विभिन्न शोधों के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 86 हिम तेंदुए हैं और यह हिमालय के उच्च ऊंचाई पर रहते हैं और वन्य जीवों की संख्या में इनमें वृद्धि हुई है और इनके लिए संरक्षण के हाल में ही उत्तराखंड में स्थापित किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो डियर एस्पायरेंट, यह है लुइस हैमिल्टन। और यदि यहाँ पर पूछा जाए इस किस कंपनी के हैं, तो मर्सिडीज रेसर। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? मैक्स एफेस्पन रेडबुल के हैं और तीसरे स्थान पर रहे हैं फेरारी के चार्ल्स लेस्लर। और यह F1 रेस इस सीजन में हैमिल्टन की तीसरी जीत है। तो यहाँ पर लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पर धड़ाके से जीत का एक अंबार लगा दिया है। लगातार तीसरी बार जीते हैं। अबू धाबी ग्रांड प्री फार्मूले में भी जीते हैं, ब्रिटिश फार्मूले में भी जीते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो डियर एस्पायरेंट, यह बन गया है UAE। आइए UAE की एक इमारत बुर्ज खलीफा को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान और यहाँ की राजधानी है अबू धाबी। डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हमने एक और देखा था, अबू धाबी ने UAE ने अपना हाल में ही एक मार्स मिशन लॉन्च किया था। मार्स मिशन का नाम था यहाँ पर होप और यह 2021 में वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यह UAE ने 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा जो परमाणु ऊर्जा से चलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा? तो डियर एस्पायरेंट, देखिए सौरभ गांगुली जो हमारे BCCI अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाल में ये फैसला लिया है कि यह टूर्नामेंट 29 मार्च में शुरू होने वाला है, लेकिन दुनिया भर में कोविड-19 के महामारी के प्रकोप के कारण इसे
स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब यूएई में इसका आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होगा। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर है यूएई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डियर एस्पायरेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राजस्थान सरकार ने हाल में ही अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो यह दी है यहाँ पर 5%। आइए इस न्यूज़ को हम डिटेल से जानते हैं। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने वाली 5 जातियों को युवाओं में राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने की निर्णय लिया है। इसके लिए राजमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन की मंजूरी दी है। इसके बाद प्रशासन में गुर्जर समेत बांजरा, गड़रिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को भी 50% आरक्षण मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो हरियाणा पंचायत चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह वोमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी पहल है। वहाँ पर सीएम ने रक्षाबंधन पर इसका ऐलान किया। हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्य यह पहले आरक्षण दे चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है 50%। देश में 20 राज्य पहले ही ऐसा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। पुस्तक सियासत से सदस्यता के लेखक कौन है जिसका विमोचन लिंचिंग नीतीश कुमार ने किया? तो डियर एस्पायरेंट, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विजय कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विजय कुमार चौधरी। आइए इस खबर को डिटेल्स में जान लेते हैं। यह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है सियासत से सदस्यता। यह पुस्तक विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इस बुक की लॉन्चिंग की है। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर विजय कुमार चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने विधानसभा सचिवालय द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत किसने की? विद्यार्थी विज्ञान मंथन की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। यह कार्यक्रम कक्षा 6 से कक्षा 11वीं तक स्कूल के छात्रों को विज्ञान विषय के लोकप्रिय बनाने के लिए एक पहल है। इस विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभावान छात्रों के लिए शुरू किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी इनके पास है। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी यह संभाल रहे हैं और वर्तमान में यह भारत के WHO में एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। तो हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बेनेकेट होवाइट्स के खेल में रिटायरमेंट का ऐलान किसने किया है? यह खेल किस खेल से जुड़े हुए थे? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है फुटबॉल से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विश्व कप विजेता हेवर्ट्स फुटबॉल रिटायरमेंट से ऐलान किया है। वह जर्मनी के थे और यहाँ पर 2014 के विश्व कप में विजेता जर्मनी की हिस्सा थे। 2014 में जिस प्रकार से ब्राज़ील को सेमीफाइनल में और यहाँ पर अर्जेंटीना को फाइनल में हराकर जर्मनी जिस प्रकार से विनर बनी थी, 2014 में जो वर्ल्ड कप जीता गया था फीफा वर्ल्ड कप, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो डियर एस्पायरेंट, गुयाना के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। गुयाना के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। यह दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसकी सीमा देख लेते हैं किस किस से मिलती है। इसकी सीमा ब्राज़ील, सूरीनाम, वेनेजुएला से लगती है। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और मुद्रा है यहाँ पर गुयानिज डॉलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GYD। तो गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद इरफान अली। तो ऑप्शन नंबर इज राइट है। राजधानी है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है गुयानिज डॉलर और यह दक्षिणी अमेरिका का देश है। सिविल सर्विसेज 2019 में किसने टॉप किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है प्रदीप सिंह ने। प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में टॉप किया। यह रिजल्ट हाल में ही 4 अगस्त 2020 को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC द्वारा जारी किया गया। प्रतिभा वर्मा तीसरे स्थान पर रही। महिलाओं की श्रेणी में उनका पहला स्थान है। तो यहाँ पर प्रदीप सिंह 2019 के टॉपर हैं। महिला संवर्ग में प्रतिभा सिंह। आइए प्रदीप सिंह के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। प्रदीप सिंह हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं।
यह पहला मौका नहीं है जब प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा पास की हो। इससे पहले 2018 में भी वह सफल रहे थे और भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन की थी। प्रदीप सिंह ने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी टॉप किया है। प्रदीप कुमार की तैयारी के दौरान ऐसा लम्हा आया था जब उन्हें शायद तैयारी नहीं हो पाएगी। वह कहते थे अपनी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई मोटिवेशन फैक्टर जरूर होता है जिसको लेकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो डियर एस्पायरेंट, यह था हमारा आज का करंट अफेयर का सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।